इलेक्शन जो है इसको पारित कर दिया है। लगातार इस पर जो है बात की जा रही थी, इस तरीके के मैसेज आ रहे थे कि जल्दी से पारित किया जाएगा। और देखिए, ये जल्दबाजी है। उस बारे में कोई ठीक से संशोधन या रिसर्च नहीं किया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात बोलते हैं। जनता के मन में क्या है या जो अपोजिशन के लोग हैं उनके मन में क्या है, उस बारे में कभी सोचते नहीं। ये एक संघ राज्य व्यवस्था है हमारे देश में। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग तरह का हवामान, सब कुछ बदल जाता है। आप एक देश में लोकसभा, विधानसभा की जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं कर सकते। आप मुंबई महानगर पालिका का एक चुनाव एक साथ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे शंका है, क्या 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? आपको आश्चर्य होगा मेरे वक्तव्य से, लेकिन मेरा ये सवाल है, जो मोदी जी और शाह जी करने जा रहे हैं ये लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। लोगों की भावनाओं को ठेस है। आपकी सरकारें चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो, ये लोकतंत्र से बनी हुई सरकारें नहीं है, ये ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए, गांव-गांव में लोग रिजोल्यूशन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। इससे जनता को आप मूर्ख समझते हो? तो 2029 तक क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे देखने के लिए? हाँ, क्या उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी या आने वाला समय बताएगा। एनसीपी शरद पवार जी का जो पक्ष है उनमें दो इलेक्शन जो है इसको पारित कर दिया है। लगातार इस पर जो है बात की जा रही थी, इस तरीके के मैसेज आ रहे थे कि जल्दी से पारित किया जाएगा। और देखिए, ये जल्दबाजी है। उस बारे में कोई ठीक से संशोधन या रिसर्च नहीं किया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात बोलते हैं। जनता के मन में क्या है या जो अपोजिशन के लोग हैं उनके मन में क्या है, उस बारे में कभी सोचते नहीं। ये एक संघ राज्य व्यवस्था है हमारे देश में। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग तरह का हवामान, सब कुछ बदल जाता है। आप एक देश में लोकसभा, विधानसभा की जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं कर सकते। आप मुंबई महानगर पालिका का एक चुनाव एक साथ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे शंका है, क्या 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? आपको आश्चर्य होगा मेरे वक्तव्य से, लेकिन मेरा ये सवाल है, जो मोदी जी और शाह जी करने जा रहे हैं ये लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। लोगों की भावनाओं को ठेस है। आपकी सरकारें चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो, ये लोकतंत्र से बनी हुई सरकारें नहीं है, ये ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए, गांव-गांव में लोग रिजोल्यूशन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। इससे जनता को आप मूर्ख समझते हो? तो 2029 तक क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे देखने के लिए? हाँ, क्या उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी या आने वाला समय बताएगा। एनसीपी शरद पवार जी का जो पक्ष है उनमें दो इलेक्शन जो है इसको पारित कर दिया है। लगातार इस पर जो है बात की जा रही थी, इस तरीके के मैसेज आ रहे थे कि जल्दी से पारित किया जाएगा। और देखिए, ये जल्दबाजी है। उस बारे में कोई ठीक से संशोधन या रिसर्च नहीं किया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात बोलते हैं। जनता के मन में क्या है या जो अपोजिशन के लोग हैं उनके मन में क्या है, उस बारे में कभी सोचते नहीं। ये एक संघ राज्य व्यवस्था है हमारे देश में। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग तरह का हवामान, सब कुछ बदल जाता है। आप एक देश में लोकसभा, विधानसभा की जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं कर सकते। आप मुंबई महानगर पालिका का एक चुनाव एक साथ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे शंका है, क्या 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे?
आपको आश्चर्य होगा मेरे वक्तव्य से, लेकिन मेरा ये सवाल है, जो मोदी जी और शाह जी करने जा रहे हैं ये लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है, लोगों की भावनाओं को ठेस है। आपकी सरकारें चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो, ये लोकतंत्र से बनी हुई सरकारें नहीं है, ये ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए गांव-गांव में लोग रिजोल्यूशन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। इससे जनता को आप मूर्ख समझते हो? तो 2029 तक क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे देखने के लिए? हाँ, क्या उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी? ये आने वाला समय बताएगा।